हर गांव में कुछ लोग होते हैं जो खामोशी से नेकियां करते रहते हैं बिना किसी उम्मीद के, लेकिन वक्त आता है जब उनकी वो एक छोटी सी नेकी किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बदल देती है, और कभी कभी उनकी अपनी भी। यह कहानी भी एक ऐसे ही आदमी से शुरू होती है। कस्बे नूरवादी में रेहान नाम का एक जवान रहता था। गरीब नहीं था, अमीर भी नहीं, लेकिन दिल का बहुत साफ। उसे बचपन से एक बात सिखाई गई थी, बेटा नेकी छुपा कर करो। रेहान ये बात समझ तो लेता था, लेकिन कभी कभी सोचता था, क्या फायदा जब लोग तुम्हारी नेकी का गलत फायदा उठाएं। वह रोज अपनी छोटी सी किराने की दुकान खोलता, लोगों से मुस्कुराकर बात करता और अक्सर किसी की उधारी माफ कर देता, ये सोच कर कि शायद उस मुसाफिर को वाकई जरूरत हुई हो। मगर लोग अक्सर उसकी मोहसिनत भूल जाते। एक दिन सुबह सुबह जब दुकान खुल रही थी, एक बूढ़ी औरत थकी हुई आवाज में बोली, बेटा जरा पानी पिला दे, सारी रात चलती रही हूं। रेहान ने फौरन कुर्सी रखी, पानी दिया और उसे बैठने को कहा। बुढ़िया की आंखों में अजीब सी रोशनी थी, थकान के बावजूद चेहरा तैयब लगता था। अल्लाह तेरा भला करे बेटा, वो मुस्कुराई। इंसान की असल पहचान उसकी मदद में होती है ना, उसके लफ्जों में। रेहान हैरान होता रहा। वो औरत थोड़ी देर में वहां से चल दी। उस वक्त रेहान को नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। उस रात जब रेहान दुकान बंद कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हवा में एक हल्की चमक उभरी, बिल्कुल वैसी जैसे कभी जलते दिए की लौ होंठों को छू कर निकलती है। रेहान ने अक्सर कस्बे में अजीब बातें सुनी थीं। कुछ लोगों की नेकियां की रोशनी आसमान तक जाती है, लेकिन उसने कभी यकीन नहीं किया था। उसने खुद से कहा, बस ज्यादा सोच रहा हूं, थकावट होगी। लेकिन अगले दिन जब वो दुकान पर आया, दरवाजे पर एक नई मिट्टी की हल्की सी तह पड़ी थी, जैसे किसी ने रात भर वहां बैठकर दुआएं की हों। उसने हाथ से मिट्टी उठाई, हल्की सी चमक गई। रेहान का दिल जोर से धड़क उठा। यह क्या? आसमान से एक बिल्कुल ना सुनाई देने वाली आवाज उतर कर आई, सिर्फ दिल में महसूस होती हुई। जो नेकी से रोशन होता है, उसके आसपास जगह भी रोशन हो जाती है। रेहान घबरा गया, लेकिन जान गया कि उसकी जिंदगी में कुछ अनोखा शुरू हो चुका है। रेहान की दुकान पर रोशनी का एहसास बढ़ने लगा। लोग कहते, यार रेहान के पास जाओ, वहां अजीब सुकून मिलता है। क्या तुमने उसके दरवाजे की मिट्टी देखी? चमकती लग रही थी। रेहान बस दिल में हौस देता, लोगों को बस कहानियां चाहिए, वो सोचता। लेकिन उसे पता था रोशनी उसकी नहीं थी, वो उस बुढ़िया की दुआ थी, जिसे उसने सिर्फ एक गिलास पानी दिया था। उस रात रेहान घर गया और पहली मर्तबा जिंदगी में सोचा, शायद नेकी सच में बेकार नहीं जाती। एक शाम जब दुकान बंद करने का वक्त था, एक छोटा सा बच्चा रोती हुई आवाज में आया, भैया मेरी अम्मी को बुखार है, दवा के पैसे नहीं। रेहान ने पूछे बिना अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे दिए। बच्चा रोक नहीं सका और बोला, अल्लाह आपको बहुत देगा, आपको पता भी नहीं आपने क्या किया। रेहान ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ रख दिया। उस रात जब वो घर जा रहा था, वही रोशनी फिर हवा में तैरती हुई उभरी, मगर इस दफा ज्यादा रोशन, ज्यादा तहरीर वाली। रोशनी ने हवा में लिखा, एक छोटी नेकी कभी छोटी नहीं होती। रेहान के कदम रुक गए। उसे एहसास हुआ कोई उसकी हर नेकी लिख रहा है। हर कहानी में एक मोड़ होता है। रेहान की जिंदगी में मोड़ तब आया जब गांव के अमीर आदमी रऊफ मलिक उसकी दुकान पर आया। सुन रेहान, उसने सख्त टोन में कहा, लोग तेरे पास क्यों जमा हो रहे हैं? क्या जादू टोना चलाया है तू? रेहान चुप रहा। रऊफ गुस्सा हो गया, कल से अगर दुकान पर बेवकूफी दिखी, मैं दुकान बंद करवा दूंगा। वह चला गया और रेहान का दिल टूट गया। उसने सोचा, नेकी करके क्या पा लिया, लोग तो उल्टा ताने देते हैं। उस रात रोशनी नहीं आई, खामोशी थी, अंधेरा था, और पहली बार रेहान को लगा कि शायद उसने गलत रास्ता चुन लिया। 3 दिन बाद वही बूढ़ी औरत फिर नजर आई। बेटा खैरियत, तेरा चेहरा बुझा हुआ लगता है। रेहान ने सारी बात बता दी। बुढ़िया धीरे से मुस्कुराई, बेटा नेकी पर सबसे पहला वार हमेशा बुराई ही करती है। अगर नेकी आसान होती तो हर कोई करता। फिर उसने रेहान का हाथ पकड़ा और कहा, नेकी बर्दाश्त मांगती है, लेकिन फिर जो मिलता है वो दुनिया से भी ऊंचा होता है। उस वक्त हल्की सी रोशनी फिर चमकी और रेहान का दिल हल्का हो गया। एक रात कस्बे में बहुत तेज बारिश हुई। नदी का पानी चढ़कर घरों तक आ गया। लोग चीखने लगे। रेहान बिना सोचे समझे भागा।
बच्चों को कंधों पर बिठाया, औरतों को सहारा दिया, बुजुर्गों को घरों से निकालकर ऊंची जगह पर ले गया। बारिश रुकी तो लोग एक दूसरे से कह रहे थे, अल्लाह ने रेहान को हमारे लिए भेजा, इस शख्स ने हमारी जिंदगी बचाई है। लेकिन रेहान चुप था। उसे सिर्फ एक बात याद थी, नेकी छुपा कर करो। उस रात जब सब सो गए, रेहान ने अपनी दुकान के दरवाजे पर दिया जलाया और खुद से कहा। अगले दिन सुबह गांव के लोग जमा हो गए। रौफ मलिक सबसे आगे आया और कहा, रेहान, तुम्हारा साथ दिल हम सब के लिए मिसाल है। गांव की नई दुकान, नई सक और पानी की सप्लाई सब तुम्हारे नाम से होगी। रेहान घबरा गया। मुझे इज्जत नहीं चाहिए, बस दुआ चाहिए। बुढ़िया उस वक्त वहां आई और धीरे से बोली, बेटा, ये इज्जत तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नेकी की है। रेहान ने उसके पैर छू लिए और रोशनी एक दफा फिर झिलमिलाई, बिल्कुल चांद की रोशनी जैसी। कहानी का आखिरी जुमला हवा में गूंजा, नेकी कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं। आज की रात सोच कर सोना, आपने आखिरी बार किसी इंसान की बिना वजह मदद की थी? और अगर कल किसी अनजान इंसान को आपकी नेकी की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप बगैर सोचे हाथ बढ़ा देंगे? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। आपका प्यारा दोस्त स्टोरी हाउस।